पे सेल्स में काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। बट सर कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग बिगिनर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं बट उनको बहुत ज़्यादा फेलियर चीज़ें देखने को मिलती है, वो सेल्स नहीं कर पाते चीज़ें ठीक से। तो उस टाइम पे उनके लिए क्या स्टेप्स हैं कि उनको फॉलो करें और वो अच्छा करें सेल्स में और तो आगे बढ़ें? सबसे बड़ी ये स्टोरीज जो घूमती है, सेल्स इज फियर, सेल्स इज फियर, सेल्स इज फियर, सबसे पहले इस स्टोरी को आप हटा दीजिए, क्योंकि सेलिंग इज हेल्पिंग। किसी ने मुझे, मेरे पास आया कोई और उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा, भूपेंद्र पब्लिक स्पीकिंग तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आईटी के फील्ड में, मैं दिन रात कंप्यूटर चला रहा हूं, मैं यहाँ गुड़गांव में कन्वर्जिस में काम करता था और यहाँ से फिर मैं गया पुणे। तो कंप्यूटर फील्ड में पब्लिक स्पीकिंग का कोई रोल नहीं था संदीप सर, लेकिन किसी ने मुझे सिखाया पब्लिक के सामने बोलो, और मैं उससे डर गया। तो बेचने वालों से डर बचपन से ही हमें लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बेच रहा है मतलब हमें लूट रहा है। और हमारे माइंड में भी यही स्टोरी है, जब हम बेचने जाते हैं किसी को तो हमारे माइंड में भी यही आता है, अरे बेच रहा है, लोग सोच रहे हैं ये लूट रहा है। बट मुझे ये बताइए, बिना बेचे वो लड़की मुझे मोटिवेशनल स्पीकिंग का प्रोग्राम या पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम बेच नहीं सकती थी। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, क्या उन्होंने मुझे बेचा या उन्होंने मेरी सबसे बड़ी हेल्प कर दी? हेल्प करी। तो वापस से मेरे साथ सब लोग बोलिए, सेलिंग इज हेल्पिंग। जब आप सेल्स कर रहे हो और अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, तो यू आर हेल्पिंग द वर्ल्ड और नॉट? तो सबसे पहली फीलिंग होनी चाहिए जब भी आप सेल्स करने जाओ, दैट आई एम हेल्पिंग द वर्ल्ड। बट यस, ओनली यू नीड टू एंश्योर दैट योर मोटो शुड नॉट बी जस्ट टू फिल योर फैमिली और योर मनी और योर फरारी। योर मोटो हैज टू बी रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। दूसरी चीज, मेरा एक ही फिलॉसफी है, माई प्रोडक्ट इज द बेस्ट। अगर मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है तो उसके बाद मैं सेल्स इस लेवल पे करूंगा कि फिर मेरा मंत्रा एक ही होगा, सेल टिल दे आइदर बाय और टिल दे डाई। टिल दे डाई डजंट मीन दैट दे लिटरली डाई, टिल दे लिटरली पुश मी आउट ऑफ द डोर कि यार भाग जाओ यहां से, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। क्योंकि मेरे को मेरे प्रोडक्ट पे विश्वास है, मेरे को अपने ऊपर विश्वास है। मुझे पता है ये प्रोडक्ट पब्लिक स्पीकिंग का जब मुझे किसी ने सेल किया तो उसे इतना विश्वास था कि रात को 10 बजे वो मेरे पास आई और 10 बजे आके, भूपेंद्र यू शुड एनरोल, यू शुड एनरोल, यू शुड एनरोल। एंड आई वाज लाइक, मैम आप इतना पीछे पड़े हो, मैं कल कर लूंगा। उनको पता था कि कल पे छोड़ा तो ये कभी नहीं आएगा हाथ में। एंड दोस्तों, इट रियली हेल्प मी बिग टाइम। सेलिंग इज नॉट अबाउट ओनली सेलिंग एंड गेटिंग मनी, सेलिंग इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। मुझे मेरे बेटे को भी पढ़ने के लिए अगर इंस्पायर करना है तो आई नीड टू फाइंड अ वे टू सेल हिम दैट आइडिया कि बेटा ये पढ़ के ये हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मुझे अपने आप को भी कुछ किसी लेवल के लिए मोटिवेट करना है तो मुझे अपने आप को भी बहुत सारी दलीलें देनी पड़ती है कि ये करो ये करो। सो सेल्स कहाँ नहीं है ये बताइए। बट कई बार ये द ओनली रीजन वी ऑल डोंट लाइक इट, क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोग जो सेल कर रहे हैं उनका मोटो अलग हो जाता है। उनका मोटो ये रहता है कि बस कस्टमर को प्रोडक्ट चला जाए, हमारे पास पैसा आ जाए। माई सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज दैट ओनली सेल what you believe in and what is really good for the humanity and for this country. That is what I can say. Thank you. एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं सर? Please, If you please, don't please. mind. दोस्तों, मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आया और मुझे पैसा कमाना भी नहीं आता था यहाँ पे आके, और कुछ भी करना नहीं आता था। तो 2017-18 में मैं बहुत बड़े लोन में चला गया था सर। और लोन में क्यों चला गया? क्योंकि मुझे बिजनेस करना नहीं आता था। आई एम द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन इन माय फैमिली। किसी ने सिखाया नहीं, सब तरफ से लोन ले चुका था मैं, बैंकों से ले चुका था, दोस्तों से ले चुका था। आई वाज सो डिसहार्टन क्योंकि बैंक वालों के रोज फोन आ रहे थे। वी वर लाइक लिटरली, मैं 2017-18 में इमोशनली आई वाज गोइंग थ्रू, लाइक जब इतना सब कुछ हो जाता है ना स्टेज से, तो आप मोटिवेट कर रहे हो सबको, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, तो मैं डीमोटिवेटेड हो गया पूरा। फिर 1-1.5 साल बहुत बहुत मुश्किल गया वो 1-1.5 साल। उसके बाद मैं सर मेरे एक गुरु के पास गया, उनका नाम है नित्य शांति, वो स्पिरिचुअल गुरु है मेरे। उन्होंने मुझे बिठाया अपने साथ में 2018 में वापस से, और उन्होंने मुझसे पूछा तू आया क्यों था ट्रेनिंग के फील्ड में? मैंने कहा सर मैं आईटी में था और मुझे किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग करो, ये सब करो, और मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। मैं सिर्फ यही शेयर करना चाहता था, मेरा कभी उद्देश्य नहीं था पैसा कमाना, वो तो मेरे पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है, तो दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू। तो उन्होंने कहा भूपेंद्र तू आया था लोगों को हेल्प करने। मैंने कहा यस। तो तूने की, तू तो हर प्रोग्राम के पैसे चार्ज कर रहा है बहुत सारे। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो बोले एक तेरा कोई भी प्रोग्राम जो तुझे दिल से अच्छा लगता है और तुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है दुनिया को चेंज करने की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना शुरू कर दे। एंड संदीप सर तो कर ही रहे हैं इतने सालों से, ही इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग। आई थिंक फर्स्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि इट इज द ओनली चैनल, इट इज द ओनली चैनल इन द वर्ल्ड सर, एवरीबडी नोज, इट इज अ नोन फैक्ट
कि आप YouTube से भी पैसा नहीं कमाते, न एक भी एंगेजमेंट से पैसा कमाते, और पैसा देने के लिए आपको शायद आज एक एक सेशन के 10-10 करोड़ रुपए देने को लोग तैयार हो जाएं, बट देन ही डजंट चार्ज फॉर दैट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस टू दिस नेशन आई थिंक। मेरे टीचर ने कहा सर कि भूपेंद्र तू इस फील्ड में आया, एक तेरा प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम जो तुझे दिल से अच्छा लगता है, जो लोगों के लिए बदलाव ला सकता है, वो फ्री करना शुरू कर दे। एंड वाइल सेइंग दैट, वाइल स्पीकिंग दैट, he recited one line and that became my mantra of living. The line was, when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly.